इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीजें जिसे हम इग्नोर करते हैं। नंबर वन है सुनना। किसी की बात को केयरफुली सुनने के लिए आपको समय देना होता है, लेकिन आजकल हमारे पास समय ही कहाँ है। क्यों ऐसा होता है? जब हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं तो ज्यादातर इस केस में ये पाया जाता है। सुनने की भी कला होती है, ना केवल बोलने की कला होती है। इसलिए सुनने की कला आमतौर पर 3 से 4 तरीके से मानी जाती है, जिनको फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक बात पे गौर करें कि ज्यादा बोलते रहने से सामने वाला आपकी 100 में से केवल 25 बातों पर ही ध्यान देगा, या जिसे कहें कि याद रख पाएगा। सबसे पहले नेगेटिव कमेंट से कैसे हैंडल करें। जी हाँ, आजकल तो ये आम बात है कि नेगेटिव कमेंट्स आने लग जाते हैं। दूसरा, किसी को भी सजेशन देने से पहले क्या कहीं इसका इफेक्ट ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सामने वाला, उसकी जो सोच की जो गेयर है वो रिवर्स हो जाए, यानी वो आपको नेगेटिव समझने लगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। फैक्ट फाइंडिंग। जी हाँ, एक्टिव लिसनिंग, इसमें आप फोकस होकर ध्यान से सुन रहे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज भी मतलब हल्की फुल्की बता रहे होते हैं कि आप कुछ सुन रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हम फाइंड आउट करेंगे लिसनिंग में क्या क्या तरीके मौजूद होते हैं। नंबर 2 पे आता है एम्पैथेटिक लिसनिंग। जी हाँ, एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब ये है कि जैसे कोई भी बात आप सुन रहे हैं और उसमें थोड़ा डीप जा रहे हैं, और हो सकता है कि कोई सैड इमोशंस डिस्कस किया जा रहा हो। यानी कि मान लीजिए किसी लड़की का किसी लड़के के साथ अगर ब्रेकअप हो जाता है, तो आगे क्या फेस, जो जिंदगी का फैसला है वो लेने वाले हैं, इस बारे में डिस्कस जब चल रही होती है तो उसमें काफी गहराई से ध्यान दिया जाता है। और ये लिसनिंग ही एम्पैथेटिक लिसनिंग कहलाती है। इससे पहले वाली हमने जो बात की थी वो फैक्ट फाइंडिंग थी। जी हाँ, नंबर 1 पे है फैक्ट फाइंडिंग, जिसमें आप इसमें भी ध्यान देते हैं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। सेकंड हमने बताया एम्पैथेटिक लिसनिंग, जिसमें उदासीनता या कोई भी इमोशन शेयर किए जाते हैं, जिसमें आप बहुत नेचुरल तरीके से उसकी बात को सुनते हैं। तीसरा आता है क्रिटिकल लिसनिंग। जी हाँ, नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसी लिसनिंग होती है जिसमें कि कोई आप एजम्पशन नहीं लगा सकते हैं। जो सुन रहे हैं वो अच्छी तरीके से आप सुन रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ने पे आप क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई वैल्यूएबल फीडबैक अगर देना पड़े तो वो भी आपको देना पड़ सकता है। खैर, अब जो बातें आप सुन रहे हैं उसको आप समझ रहे हैं, उसको कई बार आप इवैल्यूएट भी कर पा रहे होते हैं कि ये सही है कि नहीं है, इसमें कितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इन सारी चीजों को जानने के बाद अब अपना ओपिनियन देते हैं। इसे ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी बना सकते हैं। तो खैर, ये तो बात हुई क्रिटिकल लिसनिंग की। ये आमतौर पे ऐसी बातें होती हैं जब कोई अपनी बात किसी डॉक्टर को, या कोई अपनी बात किसी एडवोकेट को अपना केस बता रहा होता है। आगे बढ़ते हैं सेलेक्टिव लिसनिंग। जी हाँ, सेलेक्टिव लिसनिंग का मतलब है किसी भी मैसेज को पूरा ना सुनना। जी हाँ, सेलेक्टिव हो जाना मतलब कोई पर्सन एक स्पीकर से जो सुनना चाहता है वो उसी बात पे, काम की बात पे ध्यान देता है, उसे ही सुनता है, अपनी विश के अकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं बातों को सुनना पसंद करता है। इसे कहते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग। अगला है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। इंफॉर्मेशन लिसनिंग, जिसे आप कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है, जहाँ वो अलग अलग तरह की इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन हैं उनको गेन करता है। इसमें उन्हें अपना ओपिनियन या फीडबैक देने की जरूरत नहीं होती। जैसे एक लेक्चरर की स्टूडेंट के साथ कोई डिस्कशंस हो रही हैं, तो इस तरह की वो चीजें। खैर, आगे बढ़ते हैं कि प्रिटेंडिंग लिसनिंग। प्रिटेंडिंग, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें ये होता है कि लिसनर किसी एक मैसेज को तो सुन रहा है, लेकिन दिखावा भी करता है साथ साथ कि जैसे वो बहुत गहराई से आपकी बात को सुन रहा है। ऐसे सामने वाले पर्सन को एक्सप्रेशन भी देता है जैसे वो उसे अब सुन रहा है, और जबकि ऐसा नहीं होता है। ऊपर से सुनता है और इग्नोर करने की कोशिश करता है, उसके मैसेज को समझने की कोशिश नहीं करता है। तो इस तरह की लिसनिंग को हम प्रिटेंडिंग लिसनिंग कहते हैं। आमतौर पे हमारे जीवन में हमने देखा है, जो लोग बहुत जिद्दी होते हैं, जब उन्हें माँ बाप या कोई हस्बैंड वाइफ को या भाई बहन को आपस में समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो जिद्दी इंसान आपकी बातों को ऐसे सुनेगा जैसे कि मतलब कुछ खाते पीते बात सुन रहा है या कुछ काम करते हुए सुन रहा है। तो उसको कहते हैं प्रिटेंडिंग लिसनिंग। आगे बढ़ते हैं सजेटिव लिसनिंग की तरफ से। यह सजेस्टिव लिसनिंग का मतलब है कि जिसमें कि कोई सुझाव दिया जा रहा है, और इसमें कोई पर्सन अपनी प्रॉब्लम को किसी दूसरे पर्सन से डिस्कस करता है। अब वो दूसरा पर्सन जो है वो सिंगल पर्सन भी हो सकता है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं।
तो ध्यान से प्रॉब्लम को सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो सजेशन देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। इसे सजेस्टिव लिसनिंग कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो था कि आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में कैसे आप इम्प्रूव करें। तो इसके लिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पॉडकास्ट आप इसे चाहें तो फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका स्वागत है, आपके क्वेश्चंस आप डालिए, हम आपसे उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल हो सकता है उसकी समाधान की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और पॉडकास्टिंग के थ्रू आपको मिल सके, ताकि आप भी जो भी इन्फॉर्मेशन लिसनिंग कहें या सजेस्टिव लिसनिंग कहें, जैसा आपको अच्छा लगे, 4 टाइप के हैं वो आपने डिस्कस किए हैं। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगी और डेफिनेटली होगी, हम आपसे वादा करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।